नमस्ते बच्चों। पोएट्री एंड ग्रामर पेपर के अंतर्गत हमने कबीरदास के बारे में पढ़ चुके हैं और सूरदास के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हमें पढ़ना है तुलसीदास और उनके 5 दोहे और उसकी जो व्याख्या। तो आइए चलेंगे तुलसीदास की ओर। तुलसीदास तो आप तो जानते हैं, छोटी कक्षा में ही आप सुन चुके हैं उनका नाम और उसके बारे में शायद कुछ बातें आप जानते होंगे। तुलसीदास के जो जन्म स्थान आज भी विवाद का विषय बन चुका है, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ इस बात पर प्रामाणिकता अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो हम तो जानते हैं ये तुलसीदास जो हैं राम भक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। मैंने आपसे पहले ही बता चुकी है कि यह भक्ति काव्यधारा के 2 धाराएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा आते हैं। और उस राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों में प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास का जो जन्म है संवत 1589 में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1680 में काशी के 80 घाट पर हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। कहाँ हुई थी? काशी के आसपास जो 80 घाट पर हुई थी। उनका जो जन्म का नाम राम बोला था, बाद में ही उन्हें तुलसीदास नाम मिला है और उनके जन्म का नाम राम बोला था। और उनके पिता आत्माराम दुबे हैं और उनकी माँ जो है हुलसी है और उनकी पत्नी रत्नावली है और उनके गुरु जो हैं नरहरिदास जी हैं। तो अब तो जानते हैं, हर एक कवियों के बारे में पढ़ते समय उनके गुरु का नाम हम पढ़े होंगे। और आप पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि कबीरदास के गुरु वो रामानंद है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य है और यहाँ पर जो तुलसीदास के गुरु हैं नरहरिदास। तो तुलसीदास हिंदी के राम भक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनके जन्म स्थान कहाँ है यह आज भी विवाद का विषय बन गया है। और उनका जन्म संवत 1589 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1680 में काशी के आसपास 80 घाट पर हुई है। और उनका जन्म का नाम ही राम बोला है और उनके पिता आत्माराम दुबे, मादा हुलसी और उनकी पत्नी रत्नावली हैं और उनका गुरु जो है नरहरिदास। तो आगे हम तुलसीदास की रचनाओं पर विचार करेंगे। आइए हम देखेंगे तुलसीदास की रचनाएं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के जो 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। ये 12 ग्रंथ क्या क्या है ये हम देखेंगे। उनकी जो पहली प्रामाणिक रचना ये है रामचरितमानस और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहच्चू, बर्वे रामायण, विनय पत्रिका। ये उनकी जो 12 ग्रंथ है, यह प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं यह प्रामाणिक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक सिद्ध किया है। तो ये रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहच्चू, बर्वे रामायण, विनय पत्रिका। आइए आगे हम देखेंगे तुलसी की कविताओं की विशेषताएं क्या क्या है, ये हमें देखना है। पहली विशेषता है भावानुभूति की तीव्रता। तो फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह तीव्रता के साथ व्यक्त करने का प्रयास तुलसी ने किया है। तो वो भावानुभूति, मन की अनुभूतियों को
हाई लेवल में अभिव्यक्त करना उनकी विशेषता है। और कल्पना की उच्चता, उनका जो इमेजिनेशन का लेवल जो है बहुत हाई था। काव्य गुणों का उत्कर्ष, काव्य के कुछ गुण होते हैं, 3 गुण है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण का मतलब है काव्य पढ़ने या सुनने से मन में जो प्रसन्नता होती है, मन को एक प्रकार के सुकून मिलता है, तो उसे हम उस गुण को हम प्रसाद गुण कहते हैं। ओज गुण जो है राष्ट्रीयता से भरी कविताएं पढ़ने पर सुनने पर हमें एक प्रकार की ओज आ जाता है, हमें एक प्रकार के जो भावाभिनिवेश हो जाता है। ये भी नहीं, हमें एक प्रकार के उमंग और उत्साह आ जाता है, तो उस गुण को हम ओज गुण कहते हैं। और एक गुण है माधुर्य गुण। तो काव्य पढ़ने या सुनने से मन में मधुरता का आभास होता है, मधुरता का जो संचार हो जाता है, तो उस गुण को हम माधुर्य गुण कहते हैं। इन काव्य गुणों की अभिव्यक्ति तुलसीदास की कविताओं में हम देख सकते हैं। अगली विशेषताएं हैं, ये है साहित्यिक सौष्ठव। साहित्य के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब तुलसी की रचनाओं में हम देख सकते हैं। आगे जो है नैतिक आदर्शों का समन्वय, उनकी रचनाओं में अक्सर मॉरल स्टैंडर्ड्स हम देख सकते हैं, मोरालिटी यत्र तत्र देखने को मिलता है। और प्रबंध पटुता, प्रबंधात्मकता उनकी कविता की और एक विशेषता है। हम जानते हैं कि काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और दृश्य काव्य को और एक धारा में हम बांट सकते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जो है प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। यानी कि इसका एक उदाहरण है रामचरितमानस। इसमें जो है राम के जो जन्म से लेकर अंत तक की सभी बातों को, सभी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से वर्णन करते हैं। इसमें जो घटनाएं वर्णित है वो उनमें पूर्वापर संबंध है, एक घटना का दूसरी घटना से संबंध है। लेकिन जो मुक्तक काव्य है जो अपने आप में ही पूर्ण है, उसमें प्रबंधात्मकता नहीं है, किसी एक घटना पर मात्र आधारित होते हैं, उसमें पूर्वापर संबंध नहीं है। तो यही प्रबंध पटुता है, पूर्वापर संबंध से युक्त रचनाएं हैं। इसका एक उदाहरण है रामचरितमानस। और एक विशेषता ये है विविध शैलियों पर समानाधिकार। उनकी रचनाओं में हम बहुत सारे स्टाइल देख सकते हैं, भाषा में हो और अलंकारों में हो या छंदों में हो, उनमें जो विभिन्नता हम देख सकते हैं, इन सभी पर उन्हें समान अधिकार भी है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन गुणों के कारण तुलसीदास हिंदी के ही नहीं विश्व साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। विश्व साहित्य में श्रेष्ठ कवियों में वो माने जाते हैं तुलसीदास, इसी विशेषता के कारण। तो हमने देखा है कि तुलसीदास जो है हिंदी के किस काल के कवि हैं, किस काव्यधारा के कवि हैं, राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं। और उनके जो बचपन का नाम, जन्म से ही उनका नाम जो है राम बोला था। और उनकी माँ कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनके पिता कौन है, इसके बारे में मैंने आपसे अभी अभी कह चुकी है। तो उनका जन्म സ്ഥാൻ, അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു വിവാദത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം 1589 നടന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 1680 കാശിയുടെ അടുത്തുള്ള അസ്സി ഘാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ആചാര്യ രാമചന്ദ്ര ശുക്ലജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 12 രചനകളെയാണ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരത്തുന്നത്. തുളസിദാസിന്റെ രചനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തെളിവ് സഹിതം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ രചനകൾ രാംചരിതമാനസ്, ജാനകി മംഗൾ, പാർവതി മംഗൾ, രാമാज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, बर्वे रामायण और विनय पत्रिका है. उनके जो जन्म का नाम क्या है? रामबोला. और उनके पिता कौन है? आत्माराम दुबे. और उनकी माँ तुलसी है और उनकी पत्नी रत्नावली है. और उनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളുടെ വിശേഷതകളാണ് ഭാവാനുഭൂതി की तीव्रता, यानी कि ഫീലിംഗ്സ് ഹൈ ലെവൽ, തന്റെ മനസ്സിന്റെ അനുഭൂതികളെ വളരെ ഹൈ ലെവലിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ഇമാജിനേഷൻ ലെവലും വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു. കാവ്യ ഗുണങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓജഗുണം, പ്രസാദ ഗുണം, മാധുര്യ ഗുണം, ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം, ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊറാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രബന്ധാത്മകതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളുടെ മറ്റൊരു വിശേഷതയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ശൈലികൾ അദ്ദേഹം തന്റെ രചനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കാരണം തന്നെ തുളസീദാസ് ഹിന്ദിയുടെ മാത്രമല്ല ലോക സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠ കവിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. आगे हम उनके दोहे देखेंगे. पहला दोहा ये है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसे सगल अंग, तुलसी सहित विवेक. तो तुलसीदास बताते हैं कि मुखिया को, घर के मुखिया को मुख के समान होना चाहिए. तो घर के जो मुखिया को किसके समान होना चाहिए? मुख सो चाहिए, मुख के समान होना चाहिए. ये मुख का क्या उपयोग है? खान पान को एक, हम खाने के लिए और पीने के लिए इसी एक अवयव का उपयोग हम करते हैं, इसी एक अंग का उपयोग हम करते हैं. तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए. ये मुख जो है खाने और पीने का एकमात्र अंग है. पालई पोसे सगल अंग, हम मुंह से खाते हैं, पीते हैं, लेकिन इसका जो पोषण शरीर के सगल अंगों को मिलते हैं. तो तुलसी सहित विवेक, तुलसीदास बताते हैं कि जो घर के मुखिया जो है विवेक से, अपने ज्ञान से घर के सभी सदस्यों को समान रूप से उनका पूरा ध्यान रखना आवश्यक है. तो तुलसीदास बताते हैं कि घर के मुखिया को मुख के समान होना चाहिए. मुख जो है खाने और पीने का एकमात्र अंग है. मुख के माध्यम से हम खाते हैं, पीते हैं, इसका जो पोषण शरीर के पूरे अंग को मिलते हैं. उसी प्रकार तुलसीदास बताते हैं घर के मुखिया जो है अपने ज्ञान एवं विवेक से घर के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखना चाहिए. देख लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए. जो खाने पीने के तो अकेला है, लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है. ऐसे ही मुखिया को अपने ज्ञान एवं विवेक से परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखना चाहिए. വീട്ടിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ വായ് പോലെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വായിലൂടെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവയവം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആഹാരത്തിന്റെ എല്ലാ പോഷണവും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുളസീദാസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ വീടിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വിവേകത്തോടും അറിവോടും കൂടി തന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ ദോഹ കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. आगे के दोहे हम देखेंगे. आइए. गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान. यहाँ पर जीवन के सबसे बड़ा धन कौन सा है, इसके बारे में कवि बताते हैं. वो बताते हैं कि धन चाहे हमें बहुत सारे रास्तों से मिलते हैं, चाहे वो धन गोधन हो, गजधन हो, बाजधन हो, रत्नों से हो.
गोधन का मतलब है गायों से मिलने वाला धन। गजधन का मतलब है हाथियों से आए धन। बाजी धन का मतलब है घोड़ों से आए धन। रत्न धन खान का मतलब है हीरे जवाहरात की खान। जब आवत संतोष धन, जब संतोष का धन आता है, सब धन धूल समान, बाकी सब धन धूल के समान है। तो तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि धन चाहे गाय से आए, हाथियों से आए, घोड़े से आए, और चाहे हीरे जवाहरात की खान हाथ लगने से आए, किंतु जब संतोष धन आता है तो बाकी ये सारे के सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। अर्थात मन का संतोष ही परम धन है, उसके समक्ष सब धन धूल के समान है। പണം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലഭിക്കും. പശുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും, ആനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും, കുതിരയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രത്നങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടി ലഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഖനി നമുക്ക് കിട്ടുകയോ ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഖസാന നമുക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വരാം. അതിലൂടെ ആ ധനം മുഴുവനും നമ്മുടേതാണ്. പക്ഷേ കവി പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ സന്തോഷമാകുന്ന ധനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അതിനു മുന്നിൽ ഈ ധനങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമല്ല, വളരെ തുച്ഛമായ, അതിനൊന്നും യാതൊരു വിലയുമില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിലൂടെ കവി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. देखिए इसका अर्थ क्या है? धन चाहे गाय से आए, हाथियों से आए, और चाहे हीरे जवाहरात की खान हाथ लगने से आए, किंतु जब संतोष धन आता है तो यह धन धूल के समान हो जाता है. अर्थात मन का संतोष परम धन है, उसके समक्ष सब धन धूल के समान है. गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान. तो अगला दोहा देख लीजिए. राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहसी उजियार. राम नाम रूपी मणिदीप कहाँ पर धरना चाहिए? जीह देहरी द्वार. जीह का मतलब है जिह्वा, देहरी का मतलब है वहां पर रखना है, द्वार का मतलब है कबाड़ा. तो हमें जिह्वा के द्वार पर राम नाम के मणिदीप को धारण करना चाहिए. इसका मतलब क्या है? हमेशा जिह्वा से राम नाम रटना चाहिए. इस प्रकार करने से क्या होता है? तुलसीदास कहते हैं भीतर बाहर जो चाहसी उजियार. उजियार का मतलब है प्रकाशमान हो जाना, शुद्ध हो जाना, उजियारा हो जाना. भीतर का मतलब है हमारे अंदर, बाहर का मतलब है बाहर. तो तुलसीदास बताते हैं कि राम नाम की मणि का दीपक जिह्वा के द्वार पर रखने से हमारे भीतर और बाहर दोनों उजियारा हो जाएगा या प्रकाशमय हो जाएगा. രാമനാമം എപ്പോഴും നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചാൽ നമ്മളുടെ അകവും പുറവും ശുദ്ധമാകുമെന്നാണ് ഈ ദോഹയിലൂടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. इसका अर्थ देखिए. गोस्वामी जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हैं तो मुखरूपी द्वार की जिह्वारूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख. ശരീരത്തിന്റെ അകവും പുറവും ശുദ്ധമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുഖമാകുന്ന ദ്വാരത്തിലെ ജിഹ്വയുടെ ഭാഗത്ത് രാമനാമമാകുന്ന മണിദീപം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കൂ. അതായത് നാവിലൂടെ നമ്മൾ രാമനാമം ഉരുവിടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അകവും പുറവും ശുദ്ധമായി തീരുമെന്നാണ് तुलसीदास बताते हैं. तो अगला दोहा देख लीजिए. तुलसी सुअंब तरु, भूली भल ही परहेत, इतते ये पाहन हनन, उतते वे फल देत. तुलसीदास बताते हैं संतों को, साधु और संतों को किस प्रकार होना चाहिए? सुअंब तरु. अंब तरु का मतलब है आम के पेड़. संतों को आम के पेड़ की तरह होना चाहिए. भूल ही भल ही परहेत. हे आम के पेड़ जो है भूलते हैं फलते हैं, किसके लिए? परहेत,
दूसरों के लिए। उसी प्रकार संत जो है दूसरों के लिए ही कार्य करते रहते हैं। इतते ये पाहन हनन, यहाँ से पाहन का मतलब है पत्थर, हनन का मतलब है फेंकना। यहाँ से पत्थर फेंगे तो उतते वे फल देत, वहां से हमें फल ही मिल जाता है। तो സാധുക്കളും സന്യാസിമാരും മാവ് പോലെ ആയിരിക്കണം. മാവ് പൂക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഴം, മാമ്പഴം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. तो कवि बताते हैं कि संतों को आम के वृक्ष के समान होना चाहिए। संत लोग जो हैं आम के वृक्ष के समान होते हैं। संदसु अंब तरु भूली भल ही परहेत, इतते ये पाहन हनन उतते वे फल देत। देखिए, संतों को आम के वृक्ष के समान होना चाहिए, जो दूसरों के हित के लिए भलते हैं, भूलते हैं। इन पर जितने पत्थर मारो उतने ही वे फल देते हैं। अर्थात भाव यह है कि संत दूसरों के हित के लिए ही काम करते हैं तथा ये अपने प्रति बोले गए कटु वचनों का उत्तर भी मीठी वाणी में देते हैं तथा दूसरों का कल्याण करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो സാധുക്കളും സന്യാസിമാരും മാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പഴുക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ. എത്ര കല്ലെറിഞ്ഞാലും അത്രയും നമുക്ക് പഴം ലഭിക്കുന്നു. പറയുന്നത് ഇതാണ്, സാധുക്കളും സന്യാസിമാരും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങളുടെ നേർക്ക് ആരെങ്കിലും വളരെ പരുഷമായി സംസാരിച്ചാൽ പോലും സന്യാസിമാർ വളരെ മധുരമായിട്ടായിരിക്കും അതിന് മറുപടി നൽകുന്നത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ മാത്രമാണ്. ഇതാണ് ഈ ദോഹയിലൂടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഗ്ല ദോഹ देखिए आप, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंजन बरसे में। तुलसीदास बताते हैं कि हम यदि किसी के घर जाते हैं तो वहां के लोगों में हमारे जाने से कोई हर्ष नहीं है, उनकी आंखों में कोई स्नेह नहीं है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। वहां चाहे सोने का वर्षा क्यों न हो, उन लोगों के मन में प्यार और स्नेह नहीं है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए. ആവത്ത് ഹി ഹർഷേ, നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല. നൈനന് നഹി സനേ, അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ തുളസി തഹാന ജായേ, തുളസിദാസ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുവാൻ പാടില്ല. അവിടെ കഞ്ചന് ബരസേ മേഹ്, ഇവിടെ സ്വർണം മഴ പെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സ്നേഹമില്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ പോകുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തുളസിദാസ് പറയുന്നത്. तो देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो कोई प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ല, അവർ സന്തോഷവാനല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പോകുവാൻ പാടില്ല. അവിടെ പണത്തിന്റെ മഴ പെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പോകരുത്, സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ പോകാവൂ എന്നാണ് തുളസിദാസ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो ये 5 दोहे आपको पढ़ने को हैं, एक बार फिर देखेंगे. मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सगल अंग, तुलसी सहित विवेक. घर के मुखिया को मुख के समान होना चाहिए. मुख से हम खाते हैं, पीते हैं और उसका पोषण तो पूरे शरीर के पूरे अंग को मिलते हैं. तो उसी प्रकार घर के मुखिया जो हैं अपने विवेक और ज्ञान से घर के सभी सदस्यों की देखभाल उसे समान रूप से करना चाहिए. और दूसरा जो दोहा ये है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संदोष धन सब धन धूरी समान. हमारे पास बहुत सारे धन होंगे, यदि गजों से उत्पन्न धन होंगे और गोधन होंगे और खोड़ों से धन होंगे, जवाहरात से मिले धन होंगे, लेकिन जब संदोष धन है तो बाकी सब धन उसके समान, उसके जो सम्मुख तुच्छ प्रतीत होते हैं. इतने सारे धन होने पर भी यदि हमारे मन को खुशी नहीं है और संतोष नहीं है तो ये धन से कोई फायदा नहीं है. अगला दोहा ये है, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार.
तुलसीदास बताते हैं कि हम जिह्वा के द्वार पर राम नाम रूपी मणि को रख दूं तो हमारे अंदर और बाहर एक साथ प्रकाशमय हो जाएगा। अगला दोहा है, तुलसी संद सु अंब तरु भूली भलही परहेत इतते ये पाहन हनन उतते वे फल दे। तुलसीदास बताते हैं कि साधु और सन्यासी लोगों को आम के पेड़ के समान होना चाहिए। आम के पेड़ तो फलते हैं फूलते हैं दूसरों के लिए, यहाँ से पत्थर मारेगा तो उधर से हमें फल ही मिलेगा। उसी प्रकार साधु संत लोग जो हैं दूसरों के हित के लिए ही काम करते हैं। अंतिम दोहा ये है, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। जहां पर हमारे जाने से उस घर के लोगों को खुशी नहीं है, उन लोगों की आंखों में प्यार नहीं है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की वर्षा क्यों ना होती हो। जहां प्यार हो वहां हमें जाना चाहिए, यही तुलसीदास बताना चाहते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही है। तुलसीदास जो है हिंदी के भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है इस पर विवाद चल रहा है अभी भी, और कहा करते हैं कि उनका जन्म 1589 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1680 में अस्सी खाट नामक जगह पर हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। बचपन में जन्मते ही उनका नाम रामबोला था। उनके पिता आत्माराम दुबे, माँ हुलसी और पत्नी रत्नावली थी, और उनके गुरु नरहरिदास थे। और उनके जो 12 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रामाणिक तौर पर सिद्ध करके बताया है, और उनकी रचनाओं की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के कारण ही वो विश्व साहित्य के साहित्यकारों में एक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। अगले दिन अगली कक्षा में अगली वीडियो के साथ और एक कवि को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।